सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद देते हैं। पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु जी, राजाओं के राजा, महान ईश्वरों के ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम से आज प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज के अद्भुत वचनों के लिए परमेश्वर, आज के अद्भुत ज्ञान के लिए परमेश्वर प्रभु जी, आज भर के आशीषों के लिए परमेश्वर प्रभु जी, आज हमारे लिए द्वारों को खोल दीजिए परमेश्वर प्रभु जी। हर एक चीज को प्रभु तेरे लोग से रखते हैं प्रभु, मोबाइल को प्रभु, सारे चीजों को तेरे लोग से रखते हैं। हर एक भाई बहन को जो इस प्रार्थना में जुड़ रहा होगा, इस मीटिंग को सुन रहा है प्रभु, तेरे वचन को सुन रहा है परमेश्वर, तेरे दास उदासी को परमेश्वर पर अनंत जीवन संगति सदन को प्रभु तेरे लहू में सीख कर दे। Yes, amen. शक्तियों को बंधा हुआ पैदा करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु, आज वो हर एक अंधकार की शक्ति को मैं नाश करते यीशु के नाम में। वो हमारी प्रार्थना Yes, in the name of Jesus Christ. जो हमें देख रही है, जो हमें वो महसूस रे कर रही है, हमारा उसके पश्चात नाम से मैं नष्ट करती हूँ। Yes. इस मीटिंग को सर के बाद सारे परमेश्वर प्रभु जी तेरे राजदूत बन सके परमेश्वर, जिसकी आशीष आज हमें दे। सारी प्रार्थनाओं के लिए प्रभु, सुनने के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। हर एक प्रार्थना को यीशु के लहू से ढकते परमेश्वर पिता धन्यवाद देते यीशु के नाम से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन 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 आमीन। सभी बोलिए आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हमारे सभी बहन भाइयों को, बच्चों को, सभी परिवारों को, दास दासियों को, सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और कहते हैं वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और उसमें लिखे हुए को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हमने आपको बताया था कि इसमें 5 बातें हैं जिन पर हम मनन करेंगे। तो पहली बात वो है कि धन्य है वे, तो इस पर हमने बातचीत की, चर्चा किया, और आप सुन सकते हैं, पिछली रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद में दूसरी बात क्या है, जो इसको पढ़ते हैं, और हम पढ़ने पर बातचीत कर रहे थे। कुछ वचन हमने एक शेयर किए थे, आगे बात कंटिन्यू आगे हम करेंगे इसी बात को। तो धन्य वे, तो एक बार हम वहां से हम आगे बढ़ेंगे और यहोशू 8 का 34 आप पढ़िए। आज हम यहोशू से चालू करते हैं, 8 चैप्टर निकालेंगे। यहोशू की पुस्तक पुराने नियम में है और उसका 34 वचन हम पढ़ेंगे। जिन भाई बहनों को नहीं मिला है वो ध्यान से सुनिए। एक बार मैं आपके साथ पढ़ता हूं। उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे वैसे पढ़ पढ़ कर सुना दिए। और आगे लिखा है, जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इजराइल की सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेसी लोगों के सामने भी पढ़कर ना सुनाई हो। देखिए, आज हम बड़ा इजी लेते हैं वचन को, क्योंकि आपके हाथ में बड़ी सरलता से बाइबल आ गई है। इसको जो वचन है ना, आज हम बड़े ही, जब हमारे पास कोई चीज उपलब्ध नहीं होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और जब वो चीज उपलब्ध हो जाती है तो उसकी कीमत नहीं रहने की बात है। जब वचन दुर्लभ था, ये बाइबल किसी के हाथ में नहीं थी। ये बाइबल का अगर एक वचन मिल जाता तो लोग आनंद से भर जाते थे, परमेश्वर को बड़ा के प्रभु ने बड़ा अनुग्रह किया है। ये आज बाइबल आपकी संपूर्ण रूप से आपके हाथ में आ गई है। लेकिन इस बात को याद रखिए, ये बाइबल अगर आपके हाथ में आ गई है तो अंतिम दिन है, इसलिए बाइबल आपके हाथ में। हमारे अंतिम दिनों की बात आ रही है, दुनिया का सृष्टि का अंतिम समय चला, इसलिए आपके पास संपूर्ण दे दिया। कुछ भी परमेश्वर ने रख कर नहीं छोड़ा है आपसे, कुछ भी छुपाया नहीं है, आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं परमेश्वर। आज सब कुछ प्रभु ने ज्ञान का खजाना खोल दिया। आज बच्चे भी परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझते हैं, प्रीच करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी बात है कि हम जो यहोशू की पुस्तक में पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे ही पढ़ पढ़ कर सुना दिए, यानी पढ़ पढ़ कर सुना दिए। तो ये समझिए बातों को, वचन कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास आज बाइबल है, प्रभु का ये जिंदा वचन है, भाइयों बहनों, ये प्रभु का जीवित वचन, ये कोई किताब नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये कोई किताब नहीं है, ये पुस्तक नहीं है। जब आप पढ़ रहे हैं, ये तो जीवित वचन है, जिंदा होते हैं, प्रभु का खुद का कलाम है, ये मुंह से निकला हुआ कलाम है, और जब वो बोलता है तो हो जाता है। आप तो उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ा होगा कि परमेश्वर बोला उजाला हो, उजाला हो गया। आप इस धरती में फले फूले, पेड़ हो गए, सारे समुद्र जो को दिन रात बनाए, सब कुछ बोलने से बनाए, और ये वही वचन आपके पास में। इसमें एक भी जरा भी अंतर नहीं है इस वचन में, और जो प्रभु ने सृष्टि उत्पत्ति में बोला था सेम है ये वचन।
तो ये वचन कहने का मतलब ये है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो आपका विश्वास क्या कहता है? आप इसको सिर्फ एक सामान्य तरीके से पढ़ते हैं या वो विश्वास अंदर से उमड़ता है आपके अंदर कि ओ मैं पढ़ रहा हूं, ये हो रहा है। और जब आप पढ़ते हैं तो ये होने लगता है आपके जीवन में। लेकिन आप कैसे, किस सम्मान के साथ, किस विश्वास के साथ, किस श्रद्धा के साथ इस वचन को लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है इस वचन को। देखिए यहोशू हर एक पूरे अलग अलग बहुत सारे वचन हम पढ़ने के बारे में देख सकते हैं। एक एक वचन को उस समय इजराइल लोगों को पढ़कर सुनाया जाता था। किसी के पास में बाइबल नहीं थी, याजकों के पास मंदिरों में एक एक प्रति मिलती थी बड़ी मुश्किल से, और वो पूरी प्रजा को, जो उस समय इजराइल लोग थे सबको, और लोग बैठे रहते थे घंटों घंटों, सुबह से लेकर शाम तक हो जाती है उस वचन को सुनने के लिए। और आज कहते हैं ना, उल्टी सब कुछ उल्टा हो रहा है। आज सुनाने के लिए बहुत सारे आपके पास पूरा परमेश्वर ने प्लेटफॉर्म खोल दिया है। आप कहां सुनना चाहते हैं वहां सुन लीजिए, लेकिन आज सुनने के लिए लोग नहीं है। आज इस जिंदा खुदा के कलाम को सुनने के लिए लोग नहीं है। अगर ये टाइम देखते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कितना अगर लंबा मैसेज आप यूट्यूब पे देखें तो लंबे मैसेज कोई सुनता नहीं है लोग, इसलिए 5-5 मिनट कट करके लोग मैसेज डालते हैं ताकि आप सुने। अगर कोई 50 मिनट का 30 मिनट का भी मैसेज तो उसको हम नहीं सुनते हैं पूरे मैसेज को, क्योंकि मैं ये जानता हूं, हम इस बात को देखते हैं कि हमारे ही जो हम संदेश देते हैं इसको कोई पूरा मैसेज जब हम यूट्यूब पे वीडियो पे डालते हैं तो कोई भी पूरा संदेश नहीं सुनता है। कौन सी बात कहां इंपॉर्टेंट है कोई नहीं कह सकता। हम जो मैसेज अभी स्टार्ट किया, लास्ट तक परमेश्वर कब आपको कौन सी बात से बात करेगा ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन लोग क्या है, अपने कानों की खुजली के अनुसार आज वचन सुनना चाहते हैं, अपने कानों की खुजली के अनुसार, यानी अपनी पसंद का वचन सुनना। अरे मैं गरीब हूं तो मेरी गरीबी मिट जाए, ऐसा कोई वचन मुझे चाहिए। मैं बीमार हूं तो मेरी बीमारी मिट जाए, ऐसा वचन मुझे, ऐसा कौन पास्टर बोल रहा है, ऐसा कौन से बोल रहा है, वो वचन मुझे चाहिए। मेरे बच्चे नहीं तो बच्चे देने के लिए आशीष कौन दे रहा है, वो पास्टर मुझे चाहिए। ऐसा वचन लोग कानों की खुजली के अनुसार वचन ढूंढते हैं। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन को जानता है, आपको क्या चाहिए आपको मालूम नहीं है। हमको क्या चाहिए आज हमको मालूम नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर खुदा को मालूम है। हम अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि से खोज रहे हैं सारी चीजें, लेकिन परमेश्वर से पूछ नहीं रहे, परमेश्वर तू क्या चाहता है। और हम कहते हैं, हम बात करते हैं स्वर्ग जाने की, हम स्वर्ग जाने की बात करते हैं। परमेश्वर हम जब एक साथ बोलते हैं, क्या हमारी आशा, हमारी धन आशा क्या, हाँ हम सब लोग अनंत में मिलेंगे, हम सब लोग परमेश्वर अनंत बनेंगे। लेकिन क्या परमेश्वर को पूछ रहे हैं आप कि परमेश्वर तू क्या चाहता है? क्या हमने कभी पूछा है प्रभु से तू क्या चाहता है? हमारे पास कोई आवाज नहीं आई उसकी। हम पूछते भी हैं कई बार, ओ प्रभु जी तू क्या चाहता है बता, मैं क्या करूं? कोई आवाज नहीं आती है। हम उसके बाद कभी दोबारा नहीं पूछते हैं। परमेश्वर यही तो वेट करता है कि क्या तुम्हारे अंदर वो धीरज है, क्या आपके अंदर वो धैर्य है कि आप प्रभु की सुनना चाहते हैं? नहीं सुनना चाहते। लेकिन हम एक बार पूछकर सोचते हो परमेश्वर तो बात नहीं करते, वचन बात करेगा, कोई दास बोलेगा, कोई सपना दिखाएगा, लेकिन हमारे अंदर धीरज नहीं। और ये परमेश्वर यही तो धीरज परखता है। इसलिए अगर आपको वचन सुनने के लिए, अगर कोई पढ़ के सुना रहा है आपको वचन, तो ये प्रभु की एक योजना है, समझिए आप। आज हम एक एक शब्द पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, एक एक कलम को हम इतनी गहराई से क्यों दे रहे हैं? ये प्रभु की योजना है। परमेश्वर चाहता है कि आप हर एक वचन को सुने, हर एक वचन को समझें, और जो परमेश्वर अपने दासों को देता है उसके पीछे परमेश्वर, बिना प्रभु की योजना के हम कोई भी एक शब्द यहाँ व्यर्थ में नहीं बोल सकते। हमारे जीवन में हम दुखी क्यों हैं आज, हमारे जीवन में तकलीफें क्यों हैं, मुसीबतें क्यों हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि उस श्राप के कारण, हो सकता है प्रभु की महिमा के कारण हो, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? हमारे जीवन में हम प्रभु को जीवन दे दिया, लेकिन हमारे जीवन में हम जो चाह रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम प्रभु की योजना में नहीं चल रहे। परमेश्वर जो चाहता है अपने बच्चों से, बच्चे बिना पूछे प्रभु की महिमा करना चाहते हैं। देखिए, हम कुम्हार के पास से सेम कुम्हार वही घड़ा, वही जो वो होता है बनाने का तरीका, उसी मिट्टी से बनाता है, वो पकाता है, कलर करता है, और वो उसको मालूम नहीं मैं इस घड़े को किसको बेच रहा हूं और वो क्या इस्तेमाल करेगा। लेकिन लेने वाला जो होता है ना, लेने वाला, वो उस घड़े की जब कीमत चुकाता है तो उस घड़े की कीमत के बाद वो तय करता है कि इस घड़े का या इस पॉट का या इस बर्तन का मैं क्या इस्तेमाल करूंगा। क्या मैं इसको इस बर्तन को मैं पूजा के लिए काम में लाऊंगा, या इस बर्तन को मैं अपनी रसोई में काम में लाऊंगा, या इस बर्तन को मैं बाथरूम में काम में लाऊंगा।
ये उस कीमत चुकाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। वो ये तय नहीं करता, सुंदरता को देखकर तय नहीं करता। तीनों बड़े सेम हैं, तीनों बर्तन सेम हैं, लेकिन वो कीमत जिसने चुकाई है वो तय करता है कि मुझे इस बर्तन को कहां इस्तेमाल करना है। अब बर्तन जब ये पूछे कि मुझे तो यहां इस्तेमाल क्यों कर रहा है, जो बाथरूम में जो बर्तन है वो पूछे कि मुझे तो यहां इस्तेमाल क्यों कर रहा है, और अगर जो पूजा का जो बर्तन है या उसका हम रसोई में खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं उससे, अगर वो ये घमंड करे कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी है इसलिए मैं यहां इस्तेमाल हो रहा हूं, तो दोनों ही अपनी जगह गलत है। अगर आज आप अपने जीवन में किसी कारण से या किसी वजह से आप दुख में हैं, तकलीफ में, निराशा में, बीमारी में, लाचारी में हैं, कुछ असमंजस में है कि हमें क्या करना चाहिए, तो आप इस बात पर बिना संशय किए, बिना घबराए, बिना डरे आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, तू मुझे इस तरह रख रहा है। क्योंकि परमेश्वर की, जब हम प्रभु के लिए जीवन जीते हैं तो प्रभु की अपनी एक योजना होती है, और उस योजना के द्वारा ही हमें अनंत जीवन में ले जाना चाहता है। प्रभु से हम पूछने वाले ये नहीं होते कि प्रभु तू मुझे कष्ट क्यों दे रहा है और उसको सुख क्यों दे रहा है, उसको आप आनंद में क्यों जीने दे रहे हैं। तो ये हमारे जीवन में अगर हम वचन नहीं पढ़ते हैं तो इन चीजों के प्रश्न आपको नहीं मिल पाएंगे। देखिए, आप वचन को अगर पढ़ना नहीं सीखे, पढ़ने की आदत आपके जीवन में नहीं है, तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, जितने भी सारे प्रश्न आपके मस्तिष्क में घूम रहे हैं, उनका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। आप, इसलिए मैं कहता हूं, जब वचन ये कहता है पढ़ कर आपने पढ़ना चाहिए, इसलिए इतना वचन जब आप बार बार कहते हैं पढ़ो, तो आप क्यों नहीं पढ़ते, मुझे ये समझ नहीं आता। ये वचन ही तो है जो आपको पढ़कर फिर आपके जीवन में बात करता है, और ये हमें सारी चीजों को बताता है कि आशीष का कारण क्या है और श्राप का कारण क्या है। हमारे जीवन में जो हमारा परिवार, हमारा घराना जो श्राप में पड़ा, उसके कारण क्या है, यही सब कुछ बताएगा। नहम्याह की पुस्तक निकालिए, 8 अध्याय। मैं आपको पुराने नियम से कुछ वचन बताना चाहता हूं, फिर नए नियम में ले जाना चाहता हूं। दोनों में अंतर बताऊंगा मैं आपको, ये सब ऐसा क्यों परमेश्वर ने। नहम्याह की पुस्तक 8 अध्याय 3 वचन। वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। आमीन। देखिए, इसमें कुछ बात ध्यान देने की है। भोर से दोपहर तक चौक के सामने, जो जल फाटक के सामने, क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या स्त्री क्या पुरुष, सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा। समझिए, देखिए, वचन तो सभी के लिए पढ़ा जाता है, लेकिन समझने वाले कितने हुए, ये महत्वपूर्ण बात है। इस वचन को आप, जब तक आपके अंदर ये समझ नहीं आएगी, देखिए एक अंतर है, आप जानते होंगे, पुराने नियम में पवित्र आत्मा हर एक के लिए उपलब्ध नहीं था। पुराने नियम में पवित्र आत्मा हर एक के लिए उपलब्ध नहीं था, लेकिन आज आप सबके लिए पवित्र आत्मा उपलब्ध है। आप सबके लिए पवित्र आत्मा उपलब्ध है, सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत है। अब आप पुराने नियम में और नए नियम में फर्क समझिए। पुराने नियम के लोग नहीं समझते थे वचन की हर एक बातों को जितना आप समझते हैं, लेकिन फिर भी उस समय, इसलिए चाहे बच्चे हो या पुरुष हो या स्त्री, सभी के लिए जो समझ सकते थे उनके लिए वचन पढ़कर सुनाया जाता था। लेकिन आज आपके लिए तो पवित्र आत्मा है, आप हर एक चीज को और गहराई से समझ सकते हैं, हर एक बात को आप ज्यादा गहराई से समझ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी, जब हम समझते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। याद रखिए, देखिए, एक तो बिना जाने अपराध करना और एक जानबूझकर अपराध करने में फर्क होता है। अगर कोई जानबूझकर हत्या करता है तो उसकी सजा फांसी दी जाती है, लेकिन अगर उसको मालूम नहीं है और ट्रक से एक्सीडेंट हो गया तो उसको फांसी नहीं दी जाएगी। इसलिए इसका आपको, आज जब हम बात कर रहे हैं इस वचन की, या आप खुद भी पढ़ते हैं, तो आपसे ज्यादा लेखा लिया जाएगा। याद रखिए आप इस बात को। अगर आपको पवित्र आत्मा दिया गया है तो आपसे ज्यादा लेखा भी लिया जाएगा, आपसे ज्यादा जवाबदेही ली जाएगी कि आप बता भैया, आपने ये वचन सुना था, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। वचन सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी आपने अपना जीवन ऐसे क्यों जिया।
ये आपसे जवाब लिया जाएगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अब पढ़कर सुनाते रहो, लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। हमें कान लगाना पड़ेगा इस व्यवस्था की पुस्तक पर। ये जिंदगी की पुस्तक है, जीवन की पुस्तक, इस पर आपको कान लगाना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार हैं? जैसे परमेश्वर वचन कहता है कि इस पुस्तक को कितनी गंभीरता से आपको पढ़ना चाहिए, और जो हमारे बहन भाई पढ़े लिखे नहीं हैं वो इनको उसी गंभीरता से सुनना चाहिए। हम जानते हैं हमारी बहुत सारी बहनें हैं, हमारी माँ है जो पढ़ लिख नहीं सकती, लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं जो पढ़ने लिखने वाले भाई बहन उनसे ज्यादा उनको याद रहते हैं वचन जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और वो ज्यादा उस पर गौर करते हैं, ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। 8 वचन पढ़िए इसी में। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। ये वचन में लिखा है, इसका मतलब सचमुच में ऐसा ही हुआ था, लोगों ने समझ लिया। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम लगातार इतने दिन से लगातार परमेश्वर के वचन की बातचीत कर रहे हैं, आपने सब कुछ समझ लिया है क्या? आपको पढ़कर सुनाई जा रही हैं सारी बातें, वचन से पढ़कर सुनाई जा रही, लेकिन क्या आप सारी बातें समझ चुके हैं क्या? ये आपकी खुद की स्वयं के प्रति जिम्मेदारी है। देखिए, ये वचन आपसे बात करेगा जब आप स्वर्ग में जाएंगे। ये जीवित होकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा ये वचन, और आपसे बात समझने का मतलब क्या है समझिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात को समझिए। मैं अगर ये बोलता हूं 1 गिलास पानी लाइए मनीष, आपने सुन तो लिया, समझ लिया क्या, लेकिन 1 गिलास पानी नहीं लेके आए, तो आप फिर इसकी जवाबदेही आपके ऊपर होगी। आपको आपसे जवाब लिया जाएगा। तो ऐसे ही वचन में आपने क्या पढ़ा है, वचन जो पढ़ते हैं ना, और जब आप समझते हैं तो उसका जवाब आपसे लिया जाएगा, क्योंकि आपको आज पवित्र आत्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, जो सबसे बेस्ट टीचर है इस ब्रह्मांड का, वो आपको दिया गया है, हम सबको दिया गया है। और फिर भी अगर उस बेस्ट टीचर जो आपको सिखाता है, समझाता है, और हम वैसा नहीं कर पाते, चल नहीं पाते हैं, तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। नहम्याह की पुस्तक में 9 अध्याय में 3 वचन पढ़िए। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पैर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पैर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। हालेलुया। समझिए बात को, समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूं इस वचन के द्वारा। पढ़ने का मतलब क्या होता है समझिए। देखिए, ये सिर्फ मैं ये नहीं समझा रहा कि आप इस वचन को पढ़ो, पढ़ने का मायने क्या है समझिए। मैं 2 से पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। अपने अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। देखिए, हम पढ़ना, आप समझ रहे हैं मैं पढ़ने के ऊपर क्यों जोर दे रहा हूं। पढ़ना सिर्फ ये नहीं है कि मैं अभी जैसे लाइन पढ़ रहा हूं, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है। पढ़ने का मतलब ये होता है, तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए। आप पढ़ रहे हैं तो अलग हो जाओ। अन्य जाति लोगों से अलग हो गए, यानी आपको जब पढ़ते तो पता चलता है कि हम और वो लोग अलग हैं। हम उनके साथ साझा नहीं कर सकते, एक मेज पर खाना नहीं खा सकते। हम संसार में और परमेश्वर के राज्य दोनों में हम पैर नहीं रख सकते। आप शैतान की मेज से भी खाना खाओ और परमेश्वर की मेज से भी खाना खाओ, दोनों काम नहीं कर सकते, याद रखिए। इसलिए यहां लिखा है अन्य जाति लोगों से अलग हो गए। अन्य जाति का मतलब ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर के लोग हैं और दूसरे कोई अन्य जाति। हमारे घर के अंदर भी अन्य जाति लोग हो सकते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, यीशु मसीह को अपना परमेश्वर नहीं मानते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु नहीं स्वीकार किया है, अपना जीवन नहीं दिया,
वो सारे लोग अन्य जाति हैं, चाहे हमारा बाप हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे भाई। अगर परमेश्वर को किसी ने जीवन नहीं दिया है तो वो हर एक के लिए अन्य जाति लोग हैं। तो अपने आप को अन्य जाति लोगों से अलग कर लिया, और क्या कहा आगे लिखा है, और खड़े होकर अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। सबसे पहले क्या किया? अपने पापों को मान लिया, अपने पापों को मान लिया। और दूसरी बात क्या महत्वपूर्ण है? अपने पुरखाओं के पापों को भी मान लिया। देखिए, आप अपने पापों को तो जानते हैं कि मैंने ये पाप किया है, और उसमें कोई डर भी नहीं, चलो मैंने पाप किया है तो मैं स्वीकार करता हूं परमेश्वर, मुझे तू क्षमा कर दे। लेकिन आप अपने पुरखाओं ने, आपके पुरखाओं ने, दादा बाबा परदादा 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 क्या पाप किया आपको ये नहीं मालूम। आपके पुरखाओं ने कौन से पाप किए आपको नहीं मालूम है, और आप सोचेंगे मेरी क्या जिम्मेदारी है? अगर उसने कोई हत्या कर दी, उसने व्यभिचार किया, उसने किसी खेत छीन लिया, उसने किसी को गाली दी, उसने, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें? लेकिन इस बात को याद रखिए, आपके पुरखाओं के कामों का, अधर्मों का बोझ भी आप पर रहता है, बना रहता है, बना रहता है। आपके जीवन में तकलीफ क्यों है? क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते। मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो परमेश्वर को मानते हूं, फिर मेरे जीवन में ये तकलीफ क्यों है? ये तब क्योंकि आपके पुरखाओं के पापों का बोझ आपके ऊपर हो सकता है। अगर आज आप अपने जीवन में बेरोजगार हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पड़ोसी से खेत खलियानों के ऊपर सब कुछ हो रहा है, अशांति या कुछ भी, अगर कुछ गड़बड़ी की बात है तो हो सकता है आप इसके कारण ना हो, जवाब जिम्मेदार ना हो, लेकिन इसके पीछे आपके पुरखाओं के पाप भी हो सकते हैं। इसलिए वचन में लिखा है अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तो ये वचन सिखाता है, अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ना जानते हैं, इसलिए मैंने एक दिन आपको कहा मैं आपको पढ़ना भी सिखाऊंगा। आप अपने पुरखाओं के पापों को मान लो, आप अपने पुरखाओं के पापों को मान लो। आप जानते अपने पुरखाओं के नाम भी नहीं जानते होंगे आप। आपके परदादा का नाम क्या था, परदादा के परदादा नहीं जानते आप, कोई, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, लेकिन उनका पाप हमारा पीछा करते हैं। इसलिए अगर आप बाइबल को पढ़ना जानते हैं तो उसका फॉलो कीजिए, इसके पीछे पकड़ लो परमेश्वर के वचन को। कहने का मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं परमेश्वर। तो ये जब हम ये वचन बोल रहा है ऐसा, तो आप छोड़ो ना परमेश्वर को। परमेश्वर तूने कहा पुरखाओं, हाँ मैं इसी समय आप बोलिए मैं प्रभु यीशु मसीह अपने पुरखाओं के पापों को मान लेता हूं, और उन सारे पापों से मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से अलग हो जाता हूं, मैं धो देता हूं, सारे पापों के लिए क्षमा मांगता हूं। पर आप बोल सकते हैं, और जैसे आप बोलेंगे आप अपने पुरखाओं के पापों से आजाद हो जाएंगे। आप अपने पुरखाओं के पापों से आजाद हो जाएंगे। आपके जीवन में, आपके परिवार में कुछ ना कुछ कारण है, गड़बड़ है, दुष्ट आत्मा को प्रभाव, इसके पीछे हो सकता है कि आप कारण नहीं, आप जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आपके पुरखाओं का बोझ आपके ऊपर है। इसलिए ये वचन जब आप पढ़ना सीखते हैं तो इन चीजों को स्वीकार करना सीख जाते हैं। वो मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए, तो आप जान जाते हैं, अच्छा मैं ऐसे श्रापों से दूर हो सकता हूं। ये वचन आपको सिखाता है कि आप कैसे अपने पुरखाओं के पापों से आजाद हो। आज आपने ये वचन पढ़ा है, मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं, तो आप सुन तो रहे हैं ना, कम से कम तो सुन रहे हैं, तो इन बातों को मान लीजिए। आज नहीं तो आप रात में, बाद में, कभी भी आप स्वीकार करें, प्रभु के चरणों में जाइए, घुटने टेकिए और प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं अपने पुरखाओं के पापों से मैं मान लेता हूं, मेरे पुरखा पापी थे और पापों से मैं अपने आप को अलग करता हूं, मैं आजाद होता हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं आजाद हूं, तेरे लहू ने मुझे खरीद लिया है। और जब ऐसा बोलते हैं हम अपने पुरखाओं के पापों से आजाद हो जाते हैं। फिर वो बंधन, वो श्राप हमारे जीवन में काम नहीं करते हैं, चाहे दुनिया के किसी के जीवन में काम करें। हालेलुया। और देखिए कितनी अद्भुत बात है। तब उन्होंने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक, एक पहर समझिए, एक पहर का मतलब क्या है मालूम है? 3 घंटे, एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की पुस्तक पढ़ते और एक पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। देखिए आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आप अपने पापों को, आपको याद नहीं होगा, लेकिन जब आप याद करेंगे, बैठिए परमेश्वर के पास में, बैठिए, पवित्र आत्मा से बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे बता कौन कौन से पाप मैंने किए हैं, मैंने कौन कौन से पाप किए हैं। पवित्र आत्मा मैं भूल गया, लेकिन तू बता मेरे पाप कौन कौन से हैं। पवित्र आत्मा बताएगा उन पापों को। जब हम युवावस्था में थे, जब हमारी उम्र
विवेक हमारा जागृत हो गया, तब से लेकर आज तक हमने कौन कौन से पाप किए हैं, पवित्र आत्मा स्मरण दिलाएगा उनको। और फिर जैसे जैसे स्मरण आते हैं आप उनको लिख सकते हैं, या उसी समय उन पापों को मान सकते हैं और पश्चाताप करिए उन पापों का। 3 घंटे तक लगातार ये लोग अपने पापों को मान, इसका मतलब 3 घंटे कितनी बड़ी समय सीमा होती है। 3 घंटे तक परमेश्वर इनसे बात करता रहा, ये पापों के लिए क्षमा मांगो, ये पापों के लिए क्षमा मांगो, ये पापों के लिए क्षमा मांगो, ये पापों के लिए क्षमा मांगो। ये हमें सिखाता है कि हमें मसीह जीवन कैसे जीना चाहिए। तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, वो मदद कर सकता है, लेकिन मांगना तो मुंह से बोलना तो आपको पड़ेगा, अपने मुंह से बोलना तो आपको पड़ेगा। जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, वैसे ही पापों को भी हमें अंगीकार करके क्षमा मांगना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए हमारे जीवन। इसलिए ये हमारे जीवन की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। आज और ऐसा नहीं है आज हमने कर लिया तो आगे हम बने रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ हमारे जीवन में आता रहेगा, हम लगातार इन पापों को। इसलिए हम परमेश्वर कहता है तुम जयवंत से भी बढ़ करो। जयवंत का मतलब क्या होता है? परमेश्वर ने अब अपने लहू की कीमत देकर खरीद लिया तुमको। अब तुम्हें गुलाम में रहने की जरूरत नहीं, शैतान की गुलामी में जरूरत नहीं, पापों की दास्ता में रहने की जरूरत नहीं। अब आप जैसे आपको पता चलता है ओ यीशु के नाम से मैं नष्ट करता हूं मेरे जीवन से इस पाप को, आप दावा ठोक सकते हैं और उसी समय वो श्राप खत्म हो जाएगा। हालेलुया। नीति वचन 1 का 2 पढ़िए। प्रोवर्ब इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। आमीन आमीन हालेलुया। हमारा बादशाह प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या कहता है? इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। तो जो इस वचन को पढ़ता है, बाइबल को पढ़ता है, वचन को पढ़ता है, वो बुद्धि प्राप्त करता है और शिक्षा प्राप्त करता है, समझ की बातों को समझता है। यानी परमेश्वर तुमसे क्या कहना चाह रहा है, अभी क्या कहना चाहता है। जब हम बातचीत कर रहे हैं, जब वचन आपको सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो परमेश्वर क्या कह रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। ये आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आप अपने अतीत में देखना चाहिए अपने आप को। आप 20 साल 10 साल 50 साल पीछे चले जाइए और आप परमेश्वर आप अपने आप से बात करने लगेंगे। आज की रात आपके लिए है। आज की रात मैं फिर कहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज की रात आप अपने आप से बात करना, पवित्र आत्मा से हेल्प मांगना। पवित्र आत्मा प्लीज मेरी मदद कर, मैं चाहता हूं मेरे पापों का अंगीकार करना, लेकिन मुझे नहीं मालूम, बहुत सारी चीज भूल गया, मुझे तू याद दिला। पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करेगा। और अपने पुरखाओं के पीढ़ी दर पीढ़ी उन पापों को आप रिजेक्ट करिए अपने जीवन से, श्रापों को तोड़िए आज की रात। अपने पुरखाओं को पापों को मान लिया, हाँ परमेश्वर मेरे पुरखाओं ने पाप किए हैं, लेकिन आज मैं उनको मान लेता हूं और यीशु तेरे नाम से उन पापों को रिजेक्ट करता हूं मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे भाई बहनों से। देखिए, ना सिर्फ इस वचन को पढ़ने से आपको बुद्धि और शिक्षा प्राप्त होगी, समझ, लेकिन आगे क्या है? काम करने में प्रवीणता मिलेगी आपको। जो काम आप करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप खेती करते हैं, आप घर का काम करती हैं, बर्तन धोते हैं, रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, अपने बच्चों को केयर करते हैं, सब काम करने में आपको प्रवीणता हासिल होगी। आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चों से आप स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग तो जाएंगे ही, परमेश्वर से आपकी बातचीत होगी, लेकिन इसके साथ क्या होगा? काम करने में प्रवीणता आपको मिलेगी। और लिखा है, और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा आप पाएंगे। आप धर्म से काम करेंगे, न्याय करेंगे हर बात में, और आप वो जो हमारे दोस्त, हमारे परिवार, हमारे पड़ोस में क्या बात कर रहे हैं, आप उन चीजों को खोजेंगे, नहीं ये गलत है, तुम लोग गलत कर रहे हो। आप अपने पिता से भी कहने की हिम्मत आपके अंदर एक हिम्मत आएगी। आप अगर मेरा पिता भी मैं गलत काम कर रहा है तो मुझे में ये हिम्मत आएगी कि पापा तुम गलत कर रहे हो, ये गलत है परमेश्वर वचन। और अब जब आप बोलेंगे तो उसका जीवन भी सुधरेगा। हालेलुया। यशायाह 34 का 16 पढ़िए एक बार। यशायाह 34 का 16। यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। आमीन। ये वचन मैं आज इस पूरी मंडली के लिए देता हूं। जितने भी बहन भाई या बच्चे ग्रुप में हो या अकेले में जुड़ रहे हो, ये वचन आज आपके लिए मैं देता हूं। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। ये
पूरा वचन परमेश्वर का वचन है, इसमें से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी। कोई भी बात, एक बिंदु, एक मात्रा, पूरा सब कुछ पूरा होगा, याद रखिए। यह प्रभु का वायदा है। वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे नए नियम में, लेकिन मेरा कहा हुआ एक भी वचन नहीं टलेगा, याद रखिए। और यही ये बात पुराने नियम में भी लिखी हुई है कि इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुआ ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है। परमेश्वर ने अपने मुंह से ये वचन लिखे हैं। हम जो बात करते हैं ना कभी, ये प्रभु का वचन है, अपने मुंह से निकाला वचन है। और लिखा है उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। ये वचन आपको अगर इस बाइबल के बारे में अपन जानते हैं, आप अगर ये जानते हैं कि बाइबल कैसे बनी, तो ये बाइबल है ना 1500 सालों में अलग अलग महाद्वीपों में ये सब चीजें मिली हैं। और कोई पुस्तक तो 500 साल आगे, कोई पुस्तक 500 साल पीछे, ऐसे करके ये सब पुस्तक इकट्ठे, और अब हमें ऐसा लगती है एक पूरी कहानी है। ये बाइबल एक कहानी लगती है, लेकिन ये 1500 सालों में अलग अलग देशों से, अलग अलग महाद्वीपों में, अलग अलग समय इकट्ठा हुई है। और आज ये परमेश्वर ने हमको ये पूरा बाइबल जो है हमारे हाथ में दिया है। इसलिए लिखा है वचन में, और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया, एक एक वचन को इकट्ठा किया है। और मैं आपको बता दूं, जो हम भी यहां इकट्ठे हैं उसी ने इकट्ठा किया है। उसके बिना इकट्ठा किए हुए आज हम, ऐसा नहीं है कि आज जितने भी हम इकट्ठे हैं ऑनलाइन मीटिंग में, ये प्रभु की एक एक योजना का हम हिस्सा हैं। बिना उसकी मर्जी के एक भी व्यक्ति यहां नहीं है। जितने भी हैं उसकी मर्जी से हैं, और जो नहीं है वो नहीं हो सकते। यहां परमेश्वर की मर्जी से हम यहां इकट्ठे हुए हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है ढूंढ ढूंढ कर पढ़ो। आपको, अरे आपका एक सोने की बाली खो जाए, आपका अगर कहीं 500 रुपए का नोट कहीं गायब हो जाए, तो एक एक पुस्तक पेज में पलट पलट कर देखते कहां रह गया, सोने की बाली कहां चली गई। तो ये तो परमेश्वर वचन तो उससे कहीं बहुत बढ़कर है, हमारे संसार के खजाने से बहुत बढ़कर है। अरे आप जब जाएंगे स्वर्ग में, आप सोने की सड़कों पर चलेंगे, आपके लिए सोना, आप एक सोने की बाली के लिए बेचैन हो जाते हैं, लेकिन आपको मालूम है पूरा वहां स्वर्ग में सब कुछ, आप सोने की सड़कों पर चलेंगे, आपके सब कुछ सोना, हीरे जवाहरातों की आपकी दीवारें होंगी। तो सोचिए हम किस खजाने को छोड़ रहे हैं, किस खजाने को भूल रहे हैं। हम हमारा जीवन संसार की अभिलाषाओं में बिताते हैं, उन सपनों को पूरा करते हैं जो सपने यहीं नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर के सपने से बढ़कर हमारा कोई सपना नहीं होना चाहिए। हालेलुया। चलिए अभी हम पढ़ने के बारे में नए नियम में आते हैं। नया नियम किस दृष्टि से बात करते हैं, पुराने नियम की बात थी, लेकिन अभी हम नए नियम में कुछ वचन देखेंगे। मत्ती की पुस्तक में जाइए, 21 अध्याय निकालेंगे, 42 वचन पढ़िए। मत्ती का पुस्तक 21 अध्याय 42 वचन। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकामा ठहराया था, वही कोने के सिरे पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हालेलुया। देखिए यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा? एक क्वेश्चन है। प्रभु यीशु से क्वेश्चन के साथ बात कर रहे हैं। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे वचन थे जो, लेकिन मैंने हटा दिया क्योंकि सेम बात अलग अलग जगह एक जैसा कहा है, और मैं चाहता था कि हमारा कुछ समय बचे, इसलिए मैंने वो बहुत सारे वचन निकाल दिए। लेकिन ये सेम यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा? देखिए आज ये बात अगर मैं बोलूं तो ये बात आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है, क्या ये वचन आपने पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा? इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन लगा रहा है आपके ऊपर, एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये वचन आपने पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा है? हालेलुया। कहने का मतलब यह है, प्रभु ये चाहता है कि इस पवित्र शास्त्र को आप पढ़ो, इस पवित्र शास्त्र को आप पढ़िए। आपने अभी तक नहीं पढ़ा है पवित्र शास्त्र। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया। आपको समझ में नहीं आता ये वचन का क्या मतलब है, लेकिन प्रभु यही कहना चाहता है, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा वचन? इसके मायने समझिए। प्रभु ये चाहता है कि इसका एक एक वचन आपके हृदय में बैठ जाए। आप अपने हृदय से इस वचन को, एक एक वचन को, इस पवित्र शास्त्र को पढ़िए। 22 से 31 पढ़िए, 31 22 का। परंतु मरे हुए के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर
हालेलुया। देखिए बहुत सारे ऐसे वचन है, मैं अंतर दिखा रहा हूं। पुराने नियम का अंतर क्या है और नए नियम का क्या अंतर है। पुराने नियम में हम ये देख रहे थे कि पढ़ पढ़कर सुनाया गया, लोग घंटों बैठे रहते थे उसको सुनने के लिए, अंगीकार करते, पश्चाताप करते। लेकिन नए नियम में परमेश्वर क्या करा, क्या तुमने नहीं पढ़ा, क्या तुमने नहीं पढ़ा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास जब सवाल आते हैं, सवाल आपके अपने बारे में क्वेश्चन होंगे, मुझे नहीं मालूम आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं या नहीं है, लेकिन आपके जीवन में जब समस्याएं आती हैं, जब तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, आप अपने आप में एक क्वेश्चन उभर कर आता है। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग हमारे बीच में से वापस विश्वास से मुकर गए हैं। बहुत सारे लोग आप देखते हैं, आप जानते हैं लोगों को वो क्यों मुकर गए, मालूम है हमको क्यों मुकर गए? क्योंकि उन्होंने ये वचन नहीं पढ़ा था, उन्होंने ये वचन नहीं पढ़ा था, वचन नहीं पढ़ा था। जब आप अपने बारे में सवाल उठाते हैं और आपको मालूम नहीं है, आप दूसरे किसी पास्टर से पूछते हैं, सर बताइए हमारे जीवन में ये क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं आ रही है। आप एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में भटकते रहते हैं, आप अपने पास्टर को छोड़कर फिर दूसरे जगह पे जाते हैं, वहां चंगाई मिलेगी, वो बड़ा चमत्कार करता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है। क्यों होता है मालूम है आपको? यीशु जो कह रहा है इस वजह से होता है। क्या तुमने पवित्र शास्त्र के वचन को नहीं? तो हम नए नियम का फर्क और पुराने नियम का फर्क हम देख सकते हैं। मरकुस 12:10 पढ़िए आप, मरकुस 12:10। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। लूका 10:26 पढ़िए। क्या लिखा है कैसे? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसे पढ़ता है? हालेलुया। देखिए मैंने 2-3 वचन आपको इसलिए बताए हैं ताकि आप जान लो कि नए नियम में फर्क क्या है। प्रभु का आत्मा कहता, अरे मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दे दिया है, मेरे बच्चों मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया है, जिससे बड़ा कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता। और फिर तुम पूछते हो कि क्यों है, अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं, पापों से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं, इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए क्या करूं, मैं पापों की क्षमा कैसे मांगूं, मैं स्वर्ग कैसे जाऊं, मेरी बेरोजगारी कैसे मिटे, मेरी गरीबी। अरे क्या तुमने पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ा है? मेरा समाज मुझे डरा रहा है, मेरा परिवार मुझे डरा रहा है, मैं क्या करूं परमेश्वर, मेरे साथ तो कोई नहीं है। अरे क्या तुमने पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ा है? क्या तुमने पवित्र शास्त्र को नहीं? परमेश्वर ये कहना चाहता है, पुराने नियम से हम हटकर कुछ हैं, अब नए नियम के लोग। आप नए नियम के संत हो, आप नए नियम के वो लोग हो जो अनंत में आप परमेश्वर के साथ रहने वाले हो। अब आपके सामने प्रश्न नहीं होना चाहिए कि मैं क्या करूं परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आपके लिए एक बेस्ट टीचर, एक बेस्ट फ्रेंड आपको दिया गया है, एक बेस्ट शिक्षक आपको दिया गया है। उससे बढ़कर कोई परमेश्वर ने खुद अपना आत्मा आपको दे दिया है। अब वो क्या करे? इसलिए तो प्रभु बार बार कहता है, अरे तुमने क्या पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ा है? और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर कहता है, उसने कहा व्यवस्था में क्या लिखा, तू कैसे पढ़ता है? तू पढ़ता कैसे? तुझे पढ़ना नहीं आता? तुझे पढ़ना नहीं आता तो पढ़ता कैसे है इस वचन को? अरे पवित्र आत्मा की सहायता से पढ़ इस वचन को। अपनी बुद्धि से मत पढ़, अपने ज्ञान से मत पढ़, इसको पवित्र आत्मा की सहायता से पढ़ा जाता है इस वचन को। यही तो पुराने नियम के संतों में हमारे बीच में अंतर है। पुराने नियम के बड़े बड़े संत इस बात को नहीं समझते थे, लेकिन आज हमारा एक छोटा बच्चा भी यीशु मसीह के सुसमाचार के उद्धार को समझता है, वचन को समझता है, अनंत जीवन के बारे में समझता है। आपके साथ पवित्र आत्मा, याद रखिए। और अगर आपने पवित्र आत्मा का हेल्प नहीं लिया, याद रखिए वचन में लिखा है, अगर तुमने पवित्र आत्मा को कुछ भी अपमान किया, ना तो तुम इस लोक में ना स्वर्गलोक में तुम्हें कहीं भी क्षमा ना करो। परमेश्वर, तुम मुझे गाली दे सकते हो, मैं चलेगा, बेशक तुम मुझे भला बुरा कहो चलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा को अगर आपने अपमान किया, आपने उसको सताया,
तो मैं तुम्हें कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। ये यीशु मसीह के वाक्य याद रखिए, और इन वाक्यों में आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन प्रभु का वचन नहीं टलेगा। अगर आप पवित्र आत्मा आपके पास में है, आपके साथ में, आप पवित्र आत्मा को दरकिनार कर रहे हैं, उससे पूछ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब, अपमान का मतलब समझिए आप क्या होता है। आप बिना पवित्र आत्मा की सहायता से कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। इस वचन में क्या लिखा है हमें समझने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है, तो पवित्र आत्मा से पूछिए। मैं जो बोल रहा हूं पवित्र आत्मा, वही इसका मतलब है या दूसरा मतलब? पवित्र आत्मा के बाजू में खड़ा है, आपके पास में, आपके सामने, और आप अपनी मर्जी से इस वचन को एक्सप्लेन करें। आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, पवित्र आत्मा समझाएगा कि ये वचन का मतलब क्या है। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा कि कब तुझे बात, अब चुप रहना है अभी चुप रहे, बाद में बोलना, और बाद में चुप रहना अभी बोल, वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। मैं एक छोटी सी गवाही के साथ आपको आज के संदेश समाप्त करता हूं। छोटी सी गवाही दूंगा मैं एक प्रभु के महान दास की। एक प्रभु के दास थे और किसी दूसरे दास के घर पे इनवाइट किया उनको कि मेरी कलीसिया में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, पास्टर जी हमारे कलीसिया में कभी आइए हम। और उस इनवाइट के आधार पर प्रभु के दास वहां गए और उन्होंने एक मैसेज तैयार किया। देखिए मैसेज तो तैयार करना पड़ता है बोलने के लिए, तो उन्होंने बड़ी मेहनत से एक मैसेज तैयार किया कि मैं इस पर बोलूंगा। और जब शाम को मीटिंग, चर्च के सामने जो ग्राउंड था बाहर, उसी ग्राउंड में लोग, कोई कहां बैठा है, 10 यहां बैठे हैं, 10 वहां बैठे हैं, कोई सड़क पर खड़ा है, ऐसे भीड़ के कुछ 100-200 लोग इकट्ठे हुए थे। और वो लोग अलग अलग जगह छितराए हुए लोग, और कुछ कलीसिया के अंदर बाहर ऐसे खड़े हुए थे। जब वो प्रार्थना कर, कुछ समय था 10 मिनट, परमेश्वर मैं भी मैसेज देने वाला हूं, और जब बाद में, मैसेज के बाद में जब प्रार्थना करूंगा तब भी तू मेरी सहायता मदद करना। अचानक पवित्र आत्मा ने बात किया और एक स्वर्गदूत उसके पास में आया। स्वर्गदूत ने बोला, तू जो तूने मैसेज तैयार किया वो तुझे नहीं बोलना है, तुझे इस विषय पर बोलना है। तो प्रभु के दास ने कहा, तो मैंने जो मैसेज तैयार किया उसका क्या? तो उसने कहा, तूने कहा रुक, मैं अभी परमेश्वर से पूछ कर आता हूं। और फिर वो स्वर्गदूत था, वो कुछ समय के लिए गया और फिर वापस आया कि नहीं, परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि नहीं, तू तेरा मैसेज नहीं बोलेगा, जो तूने तैयार किया तो इस विषय पर मैसेज। और उसके बाद